ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का 4th वीडियो है और इस वीडियो में मुझे आपको ये इंसर्ट टैब के बारे में काफ़ी कुछ बताना है। तो इसके पहले कि कुछ करते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे डालनी है, तो मैं इक्वल RAND टाइप करता हूँ ब्रैकेट, और इस बार मैं डालता हूँ शायद इसमें 10 पैराग्राफ डालते कामा 5 लाइन, यानी ये जो कामा डाल के 5 डाला उसका मतलब कि हर पैराग्राफ में 5 लाइन हो। मैं एंटर करता हूँ और इसमें और यहाँ पर देखो ये मुझे 2 पेज आ गए और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये 2 पेज दिखा रहा है। और अब हम ये इंसर्ट के टैब के अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में समझते हो। तो इसके पहले कि हम सेव कर डालते वर्क को, तो ये फ्लॉपी ड्राइव को क्लिक करता हूँ, सेव बटन, और फिर इसे फिर से मेरे हिंदी फोल्डर में सेव करता हूँ, हिंदी वर्ड, डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर और फिर इसको क्लिक करके यहाँ पे फाइल नेम चेंज कर डालता हूँ 4th को और फिर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इंसर्ट में जाके एक कोई कवर पेज चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टाइल दिखाए हैं, तो इनमें से जो भी स्टाइल मुझे पसंद है वो स्टाइल के लिए मैं एक पेपर कवर पेपर डाल सकता हूँ, जो मेरा पेज रिसर्च पेपर का फर्स्ट पेपर रहेगा। तो उसे क्लिक करूँगा तो देखो ये नया पेज ऐड हो गया है। फिर इसमें जाके मैं सब इंफॉर्मेशन फिल इन कर सकता हूँ, जो भी नाम डालना है। तो ये मेरा टाइटल पेज हो जाता है। तो मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी है रिमूव करंट कवर पेज, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अभी किसी टाइम पे अगर आपको कहीं पे कोई ब्लैंक पेज डालना हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जॉब को अप्लाई करते हो तो कहते हैं कि आपका जो कवर लेटर होता है और रेज्यूमे है वो एक ही पेज एक ही फाइल में होना चाहिए। तो आपका रेज्यूमे हो तो उसे ओपन करो आप। अगर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये ब्लैंक पेज को प्रेस करूंगा तो ये एक पेज उसके ऊपर ऐड कर देता है ब्लैंक। तो देखो यहाँ पर ये ब्लैंक पेज आ गया है। मैं फिलहाल अंडू करता हूँ और पेज की आखिर में जाता हूँ और यहाँ पे एंड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक पेज करता हूँ तो ये ब्लैंक पेज इसके बाद डालता है। तो जहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट है ब्लैंक पेज उसके बाद जाएगा, अगर टॉप पे है तो उसके ऊपर चले जाता है। और फिर इसे मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ पर ये पेज ब्रेक का भी ऑप्शन है, जो मैं आपको नेक्स्ट या 5वीं या 6ठी वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। एक अलग टाइप का पेज ब्रेक है जो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये यहाँ पर इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, कि आपको कुछ चीज़ उसमें ऐड करनी है। और आप क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, आप टेबल ऐड कर सकते हो, आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक एक करके थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टेबल के यहाँ मैं यहाँ क्लिक किया हूँ, टेबल को क्लिक करता हूँ और फिर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कितने रो चाहिए और कितने कॉलम, और मुझे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये रोज और कॉलम आ गए। और अब इसके अंदर मैं चाह कोई भी ऐड करना है मैं ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप टाइप करने लग जाते हो, आप टैब की यूज कर सकते हो या एरो नीचे जाने को यूज कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप टैप 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 करके आओगे तो ऑटोमेटिकली नया रो निकालना चालू कर देता है। और अब जब कभी भी आप कोई एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लगाते हो तो आपको ये उसके लिए टूल्स मिलेंगे। जब मैं देखो बाहर क्लिक करता हूँ तो टूल्स नहीं है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे टूल्स मिल जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत है कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उसे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और ये टूल्स के अंदर थोड़े डिज़ाइन के ऑप्शन है, तो जिसको मैं इसे पॉइंट कर रहा हूँ तो उसके कलर चेंज हो रहे हैं और काफ़ी सारी डिज़ाइन अवेलेबल है जो आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको रोज या कॉलम डालने हैं तो ये टेबल टूल्स में आप लेआउट में आओगे तो यहाँ पर आपको बटन्स मिलेंगे, इंसर्ट,
टू द लेफ्ट, यानी आपको कोई कॉलम डालना। तो समझो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच मुझे मिडिल नेम डालना है, तो लास्ट नेम पे क्लिक करके इंसर्ट टू द लेफ्ट प्रेस करूंगा तो एक कॉलम आ गया, तो इसे मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ मिडिल नेम। उसी तरह मैं इंसर्ट टू द राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इंसर्ट रो अबाव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और टाइप कर सकता हूँ, और या तो फिर उसके बिलो भी टाइप कर सकता हूँ। और डिलीट से मैं डिलीट कॉलम कर सकता हूँ, डिलीट रो कर सकता हूँ, ये पूरा टेबल भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये टेबल टूल्स के लेआउट के अंदर है। यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलने चाहिए कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। देखो इंसर्ट का ऑप्शन है, कॉलम या रोज, और डिलीट का भी ऑप्शन है। तो अगर मैं ये डिलीट को चूज करता हूं तो मुझे पूछेगा कि क्या डिलीट करना है, तो मैं कहूँगा डिलीट एंटायर कॉलम। तो देखो वो कॉलम डिलीट हो गया है। और ये लेआउट का मतलब होता है कि किस तरह से आपको चीजों को ले आउट करना है। तो अगर मैं ये यहाँ पर आके इसको क्लिक करता हूँ तो ये पूरा कॉलम टेबल सेलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर ऊपर मैं सबको सेंटर कर सकता हूँ और सबके बीच में चूज कर सकता हूँ इस तरह से। सेल का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अलग अलग दिशा में। अभी तो फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, गलती कर रहा हूँ तो। और ये देखो सॉर्ट का ऑप्शन है, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता रहा था कि होम के अंदर भी है ये A to Z का ऑप्शन, जो मतलब कि अगर मैं फर्स्ट नेम को क्लिक करता हूँ A to Z प्रेस करूँगा और वो मुझे पूछेगा कि फर्स्ट नेम को करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं उसे ओके करता हूँ। तो देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा सेट हो गया है। और ये लेआउट में एक ऑप्शन है, अगर मेरे पास यहाँ पे समझो कोई नंबर रह गए तो मैं खाली ऐसे कोई नंबर टाइप करता हूँ, और इसे यहाँ पर मुझे कुछ टोटल करना हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके इसमें लिखा है फॉर्मूला इक्वल अबाव, और इसका मैं फॉर्मेट चूज कर सकता हूँ कि क्या है, इसको किस तरह से दिखाना है, 2 जीरो के साथ दिखाना है कि कैसे दिखाना है, तो वो आप कर सकते हैं। और मैं क्लिक ओके करूंगा तो देखो यहाँ टोटल हो गया है 35, जो इसका पूरा टोटल किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला का भी ऑप्शन है। तो ये काफी अच्छी चीज है, अगर आपको जरूरत है टेबल बनाने की तो आप यहाँ वर्ड में बना सकते हो। और ये यहाँ से मैं इसे डिलीट टेबल कर सकता हूँ, तो ये डिलीट हो गया है। तो ये इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन है। अब ये जरा ऊपर आता हूँ और समझो कि यहाँ पर मुझे पिक्चर डालना है। पिक्चर का मतलब कि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है जो आपको इस फाइल के अंदर ऐड करना है। तो ये पिक्चर को क्लिक करता हूँ, और पिक्चर को क्लिक करने के बाद अब कहीं पे जाता हूँ और ये पिक्चर पिक कर लेता हूँ, तो इसे डबल क्लिक करता हूँ तो पिक्चर ऐड हो गई। अब आप ऊपर देखोगे तो आपको पिक्चर टूल्स दिखेगा। अब ये पिक्चर, जब कभी भी आप पिक्चर और ऐसी कोई चीजें ऐड करोगे तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एक चीज करो जिसका नाम है wrap टेक्स्ट। ये wrap टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ किस तरह से पेश आए। तो इनिशियली अगर आप थ्रू चूज कर लोगे तो ये आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल देगा। और देखो आप मेरे पिक्चर के पास जैसे मैं चूज थ्रू करूंगा, देखो वर्ड्स उसके आजू बाजू आ गए हैं। और अब मैं इसके पिक्चर में जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ मिडिल में, फिर इसे मूव कर सकता हूँ। तो देखो वर्ड्स जो है वो उसके आजू बाजू मूव हो रहे। अब इसके कॉर्नर में जाके जब वो एरो दिखता है उसे लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये उसे बड़ा कर सकता हूँ, या तो फिर ये कॉर्नर से जाके मैं छोटा भी कर सकता हूँ। कभी भी कॉर्नर से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसका प्रपोर्शन मेंटेन करते हो। अगर आप साइड से जाओगे तो देखो ये डिस्टोर्ट हो जाता है, उसका प्रपोर्शन मेंटेन नहीं होता। और ये पिक्चर टूल्स में काफी फीचर्स है जो आप देख सकते हो, जैसे कि ये पिक्चर स्टाइल्स होता है कि देखो थोड़ा रिफ्लेक्शन जैसा आ जाता है नीचे, और फ्रेमिंग कर सकते हो। तो काफी चीजें उन्होंने दी है कि आप उसमें इफेक्ट्स कर सकते हो। और जब कभी भी आपको उसे कुछ करना है उसे क्लिक करोगे तब जाके आपको पिक्चर टूल्स दिखेगा। आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए तो उसे क्लिक करके डिलीट बटन दबाओ कीबोर्ड पे, तो पिक्चर डिलीट हो जाएगा। अब ये पिक्चर में और कई ऑप्शन होते हैं, जैसे पिक्चर का बॉर्डर होता है,
तो आप चेंज कर सकते हो। 2007 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जो रहेगा पिक्चर शेप, और उससे आप पिक्चर का शेप भी चेंज कर सकते हो। इसमें उन्होंने ये एडिशन किया है 2010 में, जो 2007 में ये ऑप्शन नहीं था, तो ये ऑप्शन है। और यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, जो आप कलर से आप इसे लाइट कर सकते हो, तो मैंने इसे लाइट कलर कर दिया है। और एक बार मैंने इसे लाइट कर दिया, अब टेक्स्ट रैप टेक्स्ट में देखोगे तो एक ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब पिक्चर को बैकग्राउंड में डाल दो, शब्दों के पीछे डाल दो। उसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये शब्दों के पीछे, अब इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, तो वर्ड्स भी विजिबल है क्योंकि मैंने पिक्चर को लाइट कर दिया हूँ। अब ये सिलेक्टेड है, तो मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो पिक्चर डिलीट हो जाता है। तो ये इंसर्ट, यहाँ से पिक्चर होता है। अब उसी तरह मैं इंसर्ट कर सकता हूँ क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब वो कुछ कार्टून टाइप पिक्चर्स होते हैं, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आते हैं और आप इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये इंसर्ट क्लिप आर्ट पे जाता हूँ, तो ये राइट में ये थोड़ा सा विंडो ओपन होता है। यहाँ पर आप जो चाहो वो टाइप कर सकते हो। मैं टाइप कर सकता हूँ लायन, और ये यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि इस तरह की पिक्चर चाहिए और कहाँ पर। और ये इसमें यहाँ पे मैंने चूज किया हो कि includeoffice.com, और ये इसे गो करता हूँ तो मुझे सर्च करके दे रहा है सभी जगह से। फिर मैं इसे एक कोई भी पिक्चर को क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लिप आर्ट आ गया। इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आप उसे ब्लैंक रखोगे तो वो सिर्फ आपको सभी पिक्चर्स दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर में है। तो अगर ये ऐड करना है तो इसे क्लिक कर दिया, ये क्लिप आर्ट आ गया। राइट अवे टेक्स्ट रैप करना, थ्रू कर दो, तो देखो ये किस तरह से वर्ड्स के साथ काम कर रहा है। इसे ड्रैग भी करूंगा तो शब्द उसके आजू बाजू घूमेंगे। ये क्लिप आर्ट की विंडो को आप क्लोज कर सकते हो। तो ये इंसर्ट क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। अभी इसके साथ साथ इंसर्ट आप शेप्स कर सकते हो, यानी अलग अलग टाइप के शेप्स, तो जैसे कि समझो ये हार्ट का शेप, इसे क्लिक किया और फिर यहाँ पर कहीं पे ड्रैग कर दिया, तो ये ड्राइंग टूल्स के अंदर फिर इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। इस पे राइट क्लिक करके एडिट ऐड टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन देखेंगे 2007 में, उसे क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं नाम कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और फिर इसे ड्रैग कर सकता हूँ। और ये रैप टेक्स्ट भी कर सकता हूँ अगर मुझे थ्रू चाहिए। अगर नहीं चाहिए क्लिक करके डिलीट कर दो। तो आपको इंसर्ट शेप्स, काफी कोई भी शेप्स आपको चाहिए तो ले सकते हो। बैनर का शेप है, ये इस तरह का शेप है। सिर्फ रैप टेक्स्ट याद रखो, उसे थ्रू कर दो। अगर आपको यहां से याद नहीं है, राइट क्लिक को याद रखो, राइट क्लिक करोगे तो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखना चाहिए। डिलीट बताऊंगा तो डिलीट हो जाता है। अब इंसर्ट में ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, तो मैं इसके लिए आता हूँ थोड़ा नीचे एंड में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और स्मार्ट आर्ट का मतलब है कि ये इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाई हुई है। जैसे कि आपको कोई चीज़ लिस्ट करनी है, आपको कोई प्रोसेस बताना है लोगों को कि ये करो ये करो ये करो, या तो फिर आपको कुछ साइकिल बनाना है कि ये इस तरह से साइकिल बनाना है, ये इस चीज़ को फॉलो करने का, या हायरार्की जो आप कह सकते हो सीईओ वाइस प्रेसिडेंट, तो हम ये बनाने की कोशिश करते हो। तो इसे क्लिक करके क्लिक ओके करता हूँ तो ये ऐड हो जाता है। ये पहला बॉक्स सिलेक्टेड है तो इसमें टाइप कर सकता हूँ सीईओ, फिर यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ वीपी फाइनेंस। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। यहाँ पर डाल सकता हूँ वीपी सेल्स, वीपी मार्केटिंग, वीपी इंजीनियरिंग। और इसके स्मार्ट टूल्स में आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद आए उसे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे उसके और भी लेआउट्स है और उसके काफी स्टाइल्स है जो अवेलेबल है, तो वो आप पिक कर सकते हो। अब आपको सवाल आएगा कि ये मुझे वीपी सेल्स को एक असिस्टेंट डालना है, जूनियर वीपी, तो इसे राइट क्लिक करके मैं ऐड शेप को जाता हूँ और फिर बताता हूँ ऐड असिस्टेंट।
तो ऐड असिस्टेंट करता हूँ। अब इसमें डाल सकता हूँ जूनियर वीपी सेल्स। तो कहीं पर भी डालना है तो वहां पे राइट क्लिक करके मैं ऐड कर सकता हूँ। और इनको मैं मूव भी कर सकता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ दूर। इनको भी इस तरह से मूव कर सकता हूँ। और अगर मिस्टेक होती है तो अंडू को बटन को याद रखो। अंडू से आप अंडू कर सकते हो काफी सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके किसी को भी आप ऐड शेप कर सकते हो। आप इनके भी इंडिविजुअल शेप चेंज कर सकते हो। जैसे सीईओ का राइट क्लिक करके चेंज शेप कर सकता हूँ और उसके शेप को कोई और शेप दे सकता हूँ मैं। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हो। और ये डिजाइन टूल में भी आपको दिखेगा ऐड शेप का बटन यहाँ से, तो वहां से भी आप ऐड असिस्टेंट कर सकते हो। और अगर ये मुझे पसंद नहीं तो यहाँ क्लिक करके मैं डिलीट बटन दबा सकता हूँ। कभी कभी अगर आप यहाँ अंदर क्लिक करोगे तो डिलीट बटन काम नहीं करेगा, तो ये लाइन की एज पे प्रेस करके आप डिलीट दबा सकते हो। और यहाँ से राइट क्लिक करके आपको भी ऑप्शन देखेगा व्रैप टेक्स्ट का। अगर आपको उसको टेक्स्ट के साथ ऐड करना हो कहीं पे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। उसे क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। उसी तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो चार्ट। तो चार्ट जो एक्सेल में चार्ट होते हैं वो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। मैं इसे क्लिक करता हूँ। मुझे समझो ये कॉलम चार्ट चाहिए और फिर इसे क्लिक ओके करता हूँ। तो देखो ये एक्सेल की तरह चीजें चालू हो गई है और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। और आप और इंफॉर्मेशन डालो, नाम डालो, नंबर्स डालो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। और फिर ये एक्सेल की पार्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो देखो ये रहा मेरा चार्ट। और मेरे पास चार्ट टूल्स है जिसमें मैं कलर्स और काफी चीजें चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं उसके डेटा को भी एडिट कर सकता हूँ और इस चार्ट को भी मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ। मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक्सेल के लिए भी एक अलग से सीरीज करूंगा जिसमें आपको चार्ट्स के बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो इसके जो फीचर्स है वो एक्सेल की तरह ही है। ये चेंज चार्ट टाइप में जाके मैं इसका चार्ट टाइप इस तरह का बना सकता हूँ। अगर ये भी नहीं चाहिए तो इसे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। तो ये इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शन है चार्ट को ऐड करने का। अब इसके अंदर थोड़ी माइनर चीजें इंसर्ट की बता के ये वीडियो को एंड करूंगा और फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़े से और बटन्स को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर इंसर्ट अगर मुझे कोई जगह पे डेट करनी हो तो समझो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई डेट डालनी थी आज की। तो यहाँ इंसर्ट के अंदर एक डेट और टाइम का बटन है, तो उसे क्लिक करता हूँ तो और मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे इस तरह की डेट डालनी है या इस तरह की डेट डालनी है। तो जिस तरह की डेट चाहिए आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये अपडेट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है। इसका मतलब कि अगर ये मेरा फाइल कल ओपन हो तो इसमें ऑटोमेटिकली कल की डेट हो। तो ये चूज करता हूँ 20 दिसंबर। और अगर कल इसे मैं ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 21 दिसंबर कहेगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है ऑफिस के अंदर कि आपको घड़ी घड़ी डेट चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और एक ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट वर्ड आर्ट। जो होते हैं वो अलग अलग डिजाइन होती है, वो चूज कर सकते हो। 2007 में आपको यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दिखेगी जो 2010 में वैसे नहीं दिखा रहे। तो ये इसके अंदर में से कौन सी भी एक डिजाइन आप चूज करो, फिर इसके अंदर आप कोई भी वर्ड्स डाल दो और फिर से मैं ड्रैग कर सकता हूँ। और फिर उसके लिए भी आपको टूल्स मिलेंगे, आप व्रैप टेक्स्ट चूज कर सकते हो। और फिर काफी चीजें हैं जैसे कलर है, वो आप यहाँ से उसके साथ प्ले करना चालू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से काम होगा। तो अलग अलग टेक्स्ट व्रैप के ऑप्शंस होते हैं जो आप चूज कर सकते हो।
जब कभी भी आपको देखना हो कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है तो आप ये प्रिंट प्रीव्यू को जा सकते हो, जो हमने यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट बटन ऐड किया था इधर। तो आप इसे क्लिक करो तो आपको दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू में। 2007 में आप यहाँ से X का बटन होगा रेड कलर का, उसे X कर सकते हो क्लोज करने के लिए। 2010 में मैं सिर्फ ये होम प्रेस करता हूँ और 2013 में भी, तो यहाँ पर आ गया। अब इसे क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। और इंसर्ट में और ऑप्शन है, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कि जैसे कि समझो यहाँ पे कैसी डिज़ाइन है ये, तो इसे क्लिक करता हूँ तो ये अलग से मुझे बॉक्स दे रहा है, जो मैं बॉक्स को कहीं पर भी डाल सकता हूँ और इसके अंदर मैं कोई कोटेशंस डाल सकता हूँ। यहाँ से भी मैं जूम को रिड्यूस कर सकता हूँ दिखाने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है, और फिर इसे यहाँ से यहाँ भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, और उसके लिए भी टूल्स है कि आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं आप उसमें कर सकते हो। और इसका भी रैप टेक्स्ट है, नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। तो इसी जूम लेवल पे रख के मैं फिर से इंसर्ट पे आके ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये टाइप का। और इसने देखो यहाँ पे साइड पे टेक्स्ट डाला हुआ है और पूरा डिज़ाइन है, आप उसमें शब्द अपने टाइप कर सकते हो जो चाहिए आपको। और ये इंसर्ट में मैं अब जरा जूम बड़ा कर देता हूँ, इधर मैं एंटर मारता हूँ। इंसर्ट के अंदर आप इक्वेशंस डाल सकते हो, तो कई इक्वेशंस उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, तो समझो ये इक्वेशन। और फिर यहाँ से इक्वेशन टूल से आप काफ़ी और चीज़ें ऐड कर सकते हो आपके इक्वेशंस के अंदर। जो भी आपको ऐड करना है आप उसमें ऐड करते जाओ, तो इस तरह से आप इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। इसे क्लिक करके इसकी लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। और एक लास्ट मोस्ट प्रॉब्ली चीज़ इसमें बताता हूँ, इंसर्टिंग सिंबल्स। तो ये जो कॉपीराइट का सिंबल होता है, जो सी के साथ कंट्रोल सर्कल में होता है, तो जैसे यहाँ पर समझो मैंने टाइप किया कोको कोला, अब मुझे कॉपीराइट का सिंबल डालना था, तो ये सिंबल में आके यहाँ से ये चूज कर सकता हूँ। देखो उसने यहाँ कॉपीराइट का सिंबल है, और ऐसे काफ़ी सिंबल आप ऐड कर सकते हो। आप मोर सिंबल्स को भी जा सकते हो, और इसमें आपको और भी सिंबल्स दिखेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते वो सभी सिंबल्स में मिलेंगे। और आप चूज करके जो भी कैरेक्टर्स है उसे चूज करके इंसर्ट कर सकते हो। फिर इसे क्लोज कर दो तो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पर ही अंत करता हूँ। तो ये इंसर्ट के अंदर हमने ये देखा कि आप कवर पेज, टेबल्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। वर्ड आर्ट है, डेट और टाइम है, इक्वेशंस है और सिंबल्स है। अब अगली वीडियो में मैं ये थोड़े हाइपरलिंक्स और ये हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा।